जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब इस वक्त हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, हॉकी के मैचेस वगैरह हो रहे हैं, हम लोग बैठे हैं और उनको इंजॉय कर रहे हैं, साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह और ये चीज़ें। एक्चुअली आपको सच बात बताऊँ राज की, कि मुझे ये आइस हॉकी जो है इसका कुछ भी पता नहीं है कि ये क्या होती है क्या नहीं होती, इसके रूल्स क्या हैं, कैसे प्ले की जाती है, मुझे इसका कुछ पता नहीं है। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी पसंद है। और जब भी हमारे अपने शहर की टीम खेल रही होती है तो मेरे बच्चे उसको ज़रूर देखते हैं। तो आज उनका मूड था कि अम्मा आप हमारे पास बैठें, आप आएँ, उनको चीयर करें, वो जीत जाएँ, ये हो वो हो। तो खैर उनको कंपनी देने के लिए मैं बैठी हुई थी और बच्चों के साथ 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 गप्पे लग रही थी। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आ जाऊँगी, पर मेरी शर्त ये कि चलो मेरे पैर दबाओ ताकि मैं ना मुझे रिलैक्स फ़ील हो और मैं बैठ के ना आप लोगों के साथ मैचेस भी देख लूँगी। तो बस बच्चे खुश थे, बच्चे कहते हैं माँ आ जाए हम आपके पैर दबाते रहेंगे। जितनी देर में फिर मैंने आज बैठ के इनके साथ ये देखा पूरा का पूरा मैच, उतनी देर इन लोगों ने मेरे बारी बारी सब लोगों ने मेरे पैर भी दबाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बच्चे बड़े ही नेक लायक हैं, जो बात करती हूँ वो मानते हैं। तो वो मैंने कहा आप छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि सीरियसली एज़ अ माँ जब आप इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं ना तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो कहते हैं बच्चे हमें टाइम नहीं देते, बच्चे ये नहीं करते, बच्चे वो नहीं करते। ट्रस्ट मी हमारे घर में बिल्कुल उल्टा है। मेरे बच्चे मेरे पीछे पीछे होते हैं, अम्मा आ जाए हमारे पास बैठे, अम्मा ये कर लें, अम्मा वो खा लें, अम्मा ये कर लें। तो मेरे बच्चों की ज़रा डिफरेंट सी अटैचमेंट है हम लोगों के साथ। मुझे नहीं पता कि क्या ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे ही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं चीज़ें, कुछ लोगों को स्ट्रगल भी करनी पड़ती है बच्चों के टाइम के लिए। क्योंकि मैंने हमेशा सुना था जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप को इतना टाइम नहीं दे पाते, उनके कॉलेज, उनकी जॉब्स, उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनकी इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं कि उसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे घर में तो थोड़ा-सा हिसाब ऐसा ही चल रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको ऐसे ही रखे और अल्लाह सब की औलादों को ऐसा रखे सीरियसली। क्योंकि ये चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस जब करते हैं तो जो वो खुशी मिलती है ना आपको, वो उस खुशी का कोई भी लेवल बदल नहीं है। तो जनाब आज हम घर से निकले हैं, किधर जा रहे हैं? मैंने आपको बताया था मदर्स डे पे हमारा वो बच्चों का प्लान फ़ेल हो गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे डिनर पे लेके जाना था। तो हमने कहा भाई खुशियाँ कभी भी ना बासी नहीं होती, खुशियाँ कभी भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनका कोई टाइम नहीं होता सेलिब्रेट करने का। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिजर्वेशंस वगैरह सब कुछ मैं करवाती हूँ। तो फिर मुझे इन लोगों ने बोला था उस दिन कि अम्मा अब आपने रिजर्वेशन करवानी है फ्राइडे या सैटरडे की, देख लीजिएगा जिस दिन की भी आपने करवानी हो। तो मैंने उनको कॉल की और मैंने उनकी रिज़र्वेशन करवा ली। तो अभी हम लोग निकले हैं और हम लोग जा रहे हैं जनाब हमारे डिनर के लिए, मदर्स डे स्पेशल डिनर के लिए, जो कि 1 हफ़्ता हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, वही वाली बात कि जब भी आपको मौका मिले इस तरह की चीज़ें सेलिब्रेट करने का, आपको कर लेनी चाहिए। तो अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं तैयार श्यार हो के, और टेबल हमारा बुकड है। टेबल मैंने 3-4 दिन पहले बुक करवा लिया था, क्योंकि जिस जगह पे मैं जा रही हूँ पहले भी गई थी वहाँ पे। तो ये कुछ हमारे पास जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ूड की ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। तो अगर कोई आपको ऐसी ऑप्शन नज़र आती है तो आप देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, ऐसे जाते हैं जैसे ज़िंदगी में पहली बार और फ्री में खाना मिल रहा हो। हम भी जब फर्स्ट टाइम गए थे मैंने टेबल रिज़र्व करवाया था, और ट्रस्ट मी कि खाना भी अच्छा था, और यानी अच्छा रिव्यू था, मेरा तो रिव्यू अच्छा था। तो यही रीज़न है कि 1 महीना भी नहीं अभी हुआ उस बात को, तो हम दोबारा जा रहे हैं। हालांकि इस तरह की जैसी फैंसी जगह पे अगर आप जाते हैं ना तो उस पर आपको पता है कि वहाँ के चार्जेस, वहाँ की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। लेकिन फिर भी इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, क्योंकि शायद वो लोग उन टेस्ट को, उन चीज़ों को जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो वो बैक होम करते थे। घरों में भी हम इतना कुछ बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन बाहर जाके खाने का ना एक अपना चार्म है, मुझे तो लगता है। दजाना के पापा को बिल्कुल भी नहीं लगता, वो इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं होते, उनको कोई बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है बाहर खाने का। लेकिन मैं और मेरे बच्चे, हम लोगों को बाहर खाने का बड़ा शौक़ है। और जब मैं कहती हूँ ना हमें बड़ा शौक़ है, तो वो भी यही कि वंस अ वीक खा लो, या कभी कभी ऐसा होता है कि ट्वाइस इन 1 वीक हम खा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम हर वक्त ही बाहर से लेके खा रहे हो। मुझे ऐसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी हम वेकेशंस पे जाते हैं ना, हमें खाना बाहर से लेके 3 टाइम खाना पड़े तो यकीन करें ज़िंदगी अज़ाब लगना शुरू हो जाती है। दिल करता है 1-2 दिन के बाद अब घर चले जाओ। और घर में भी होता है ये नहीं है कि बाहर से घर का खाना खा लो, यानी घर जैसा निहारियाँ, हलीम, उस नहीं, घर की बनी हुई फूड जो आप अपने घर में बना रहे हैं, आलू गोश्त खाओ, भिंडी गोश्त खाओ, उस तरह की चीज़ें आप लोग खाओ तो आपको मज़ा आता है। चपातियों के लिए हम लोग इतना तरसते हैं, क्योंकि बाहर तो ज़्यादातर हम नान खाते हैं,
और घर में आपको पता है हमारे घर में ज़्यादातर रोटी ही खाई जाती है, हम लोग नान वगैरह के बंदे नहीं हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप बड़ा करते हैं, उस चीज़ को मिस करते हैं। तो जनाब अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, खाना हमारा आना स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सिज़लर्स के प्लेटर्स ऑर्डर किए थे, कढ़ाई ऑर्डर की थी, नान वगैरह ऑर्डर किए थे, क्योंकि अच्छा एक बात है, हम जब गए फ़र्स्ट टाइम तो हम लोगों ने इनसे पूछा हम लोग क्या ऑर्डर करें। तो अब हम लोग माशाल्लाह 6 लोग हैं, तो उन लोगों ने हमें उस वक्त 2 कढ़ाइयाँ कहीं, आप लें 2 कढ़ाइयाँ लें, ये लें तो आपकी फैमिली के लिए इनफ होगा। तो ट्रस्ट मी, मैंने पैक भी नहीं करवाया था, और मैंने 2 कढ़ाइयाँ ऑर्डर की, और जब हम लोगों ने खाया तो ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ एक से ज़रा ज़्यादा ही कढ़ाई हमारी बच गई थी। सिज़लर ये जो थे ना बारबेक्यू प्लेटर्स, ये तो हम लोग खा गए थे, लेकिन वो सब बच गया था। और हम लोगों ने कहा ये क्या हो, तो कहते हैं हमें क्या पता था कि आपके बच्चे कम खाते हैं। तो हमने कहा हम 6 लोग हैं, लेकिन हम लोग इनको कंसीडर 4 लोग ही करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सालन वगैरह नहीं खाते हैं। जैसे लोगों को शौक़ होता है ना सालन वगैरह खाने का, मेरे बच्चे उस तरह से भर भर के नहीं खाते। तो इस दफ़ा हमने सिर्फ एक ही कढ़ाई ऑर्डर की थी, क्योंकि हमें पता था कि ये काफ़ी होगी। और वही हुआ कि इस दफ़ा हमने जो खाना है ना उसके साथ हमने इंसाफ़ किया, हमने सारा खाना खाया। और हम लोग खुश हो रहे थे कि आज हम लोगों ने जो भी खाना खाया कुछ भी हमने वेस्ट नहीं किया, सारा कुछ खा के फिनिश करके हम लोग वहाँ से निकले हैं। तो ऐसे खाने में मुझे अच्छा लगता है कि जब आप खाना ऑर्डर करें तो खाना आप लोग डन करके आएँ, ऐसा ना हो कि आप लोग आधा आधा खाना बचा के छोड़ के आ जाएँ। तो ये हमने आज ऑर्डर किया था। एज़ यूजुअल खाना बहुत मज़े का था। इनके नान की तो मैं क्या तारीफ़ करूँ, नान तो मेरा दिल चाहता कि मैं खाली नान खा जाऊँ। इनके पास इतने रोगनी नान होते हैं, गार्लिक नान होते हैं, रेगुलर नान होते हैं, और बटर नान, बटर मैंने नहीं मंगवाए थे, बाकी सारी तरह के हमने नान मंगवाए थे, क्योंकि बटर नान मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। बच्चों से मैंने पूछा, मैं कहता नहीं हमने नहीं खाना। तो खाना इनका बहुत अच्छा था, इनका ऑनर बहुत अच्छा है। लाइक एक टेबल पे जाके सब लोगों को ग्रीट करना, उनसे बातचीत करना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सीरियसली इस तरह का अगर आपका एक्सपीरियंस होता है ना तो आप इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो बस आप देख लें, अब हम लोग वहाँ से निकले हैं, तो बच्चों को वापसी पे अब कॉफ़ी भी चाहिए थी। इनको था कि नहीं आज तो हमने कॉफ़ी पीनी है। तो अब यहाँ वहाँ से निकले और सीधा हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं, हमारे जो नेबरहुड का टी मार्टन है वहाँ पे जाएंगे। बच्चे जाके अपने लिए कॉफ़ीज़ वगैरह लेंगे, स्नैक्स वगैरह लेंगे, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे और घर जाएंगे। आज रास्ते में जाते हो ना, मेरा दिल है मैं आपको इस्लामिक सेंटर दिखाऊँ जो हमारे घर के करीब ही है। और वो इतना बड़ा इस्लामिक सेंटर है, वहाँ वो स्कूल है, एक्चुअली इस्लामिक सेंटर उसको बोलते हैं, लेकिन वो स्कूल भी है। तो यहाँ पे भी आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी, तो वो अच्छा खासा बड़ा है इस्लामिक सेंटर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने इस्लामिक स्कूल जाना है तो वहाँ पे क्या हिसाब है। तो हमारे घर के तो बिल्कुल करीब है, हम लोगों ने चूज़ नहीं किया। ये देखिए ये स्टार्ट हो चुका है, ये बिल्डिंग सारी इस्लामिक सेंटर की है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है और बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर है। यहाँ पे आई थिंक ग्रेड 12 तक का स्कूल भी है, और साथ में बाकी सारी चीज़ें, सारी इस्लामिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। बस दिखाने का मकसद ये था कि अब इन कंट्रीज़ में, हमारे मुल्क में जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। आपको कल्चर, आपके रिलीजन के हिसाब से काफ़ी चीज़ें आपको मुहैया हैं। तो बस जनाब जी, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।